आज मोदी वर्ल्ड स्कूल में जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल प्लस के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के साथ ये पूरा दिन बिताने वाली हूँ। यहीं हम लोग रहेंगे और देखेंगे कि एक दिन में यहाँ का स्टूडेंट कितना कुछ सीखता है, कितना कुछ करता है और कितना प्रोडक्टिव डे वो मोदी वर्ल्ड स्कूल में स्पेंड करता है। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। एक स्कूल जहाँ पर टॉप लेवल की जो फैकल्टी है, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको पढ़ाती है, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, सारे ही स्पोर्ट्स एक स्कूल में आपको मिलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मोदी वर्ल्ड स्कूल की। इस स्कूल में कितना कुछ है वो आपने कई बार हमसे सुना होगा, कई बार इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने ब्रोशर्स के थ्रू जाना होगा, कई बार इनके स्पोर्ट्स के बारे में आपने कुछ वीडियोस के थ्रू जाना होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वहीं रहकर, वहीं बहुत पास से क्लोजली जो है एक्सपीरियंस कर कर ही बताई जा सकती है। इसलिए हमने सोचा कि अगर इतना कुछ एक स्कूल में हो रहा है, उनकी हॉस्टल या स्कूल प्लस लाइफ में हो रहा है, तो क्यों ना उन्हें बड़ा क्लोजली देखा जाए। और क्लोजली देखने का एक तरीका था कि पूरा एक दिन उन्हीं के साथ बिताया जाए, उन्हीं की तरह बिताया जाए। इसलिए एज यू कैन सी, मैंने खुद ने भी स्कूल ड्रेस पहन ली है और मैं आज मोदी वर्ल्ड स्कूल में जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल प्लस के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के साथ ये पूरा दिन बिताने वाली हूँ। यहीं हम लोग रहेंगे और देखेंगे कि एक दिन में यहाँ का स्टूडेंट कितना कुछ सीखता है, कितना कुछ करता है और कितना प्रोडक्टिव डे वो मोदी वर्ल्ड स्कूल में स्पेंड करता है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारी ऑडियंस है, हाय हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है कंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। क्योंकि यहाँ हर क्लास स्मार्ट क्लास है, तो विजुअल लर्निंग यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, यानी सिर्फ बोर्ड्स के थ्रू या वोकल्स के थ्रू सीखते नहीं है, बल्कि देखते भी हैं और अच्छे से लर्न करते हैं। स्कूल ओवर होने के बाद स्कूल प्लस और हॉस्टल के स्टूडेंट्स क्या कुछ करते हैं, कैसे उनका दिन स्कूल के बाद शुरू होता है और उसके बाद कितना प्रोडक्टिव वो दिन रहता है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल सुबह की 5:15 बज रही हैं और ऑलमोस्ट सारे ही जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो सब उठ चुके हैं। दे आर गोइंग टू गेट फ्रेशन अप और उसके बाद वो लोग अपने जो है हेल्दी रूटीन की शुरुआत करेंगे। और वो कैसे करेंगे? सभी यहाँ से ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में जाने के बाद सब अपनी अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, वार्म अप्स करेंगे, योगा, लाफ्टर योगा, सब कुछ एक हेल्दी स्टार्ट लेंगे और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ब्रेकफास्ट के बाद 9 बजे तक का ऑलमोस्ट उस समय, क्योंकि एग्जाम्स पास में है, सब लोग सेल्फ स्टडी के लिए जो है वो जाने वाले हैं। सुबह उठ के नीचे आते हैं ग्राउंड में, फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। अभी सुबह उठ के तुमने कौन कौन सी योगा की? जंपिंग जैक, लाफिंग एंड एक्सेट्रा। तुम्हारा फेवरेट योगा कौन सा? कार्टवेल। फ्रेश लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। नॉर्मली सभी बाकी डे स्कॉलर्स के साथ शुरू होता है, असेंबली के साथ शुरू होता है और इसमें भी स्टूडेंट को असेंबली में एक जो बेसिक वार्म अप है वो करवाया जाता है, ताकि एक हेल्दी रूटीन जो है उनका रहे, फिजिकली और मेंटली जो बैलेंस उन्हें चाहिए हर स्टूडेंट को, वो असेंबली से शुरू हो जाए। तो असेंबली होती है और असेंबली भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को न्यूज जानने को मिलती है, थॉट्स जानने को मिलते हैं, रिडल्स होते हैं, जीके के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट जो है स्टूडेंट्स को मिल पाए। We namaskar to one and all present to you here. Today this is Avneet Hadij from class 4th and today I am here to represent a thought. And the thought is, success belongs to those who believe in the strength of their ideas. सुबह का पूरा रूटीन हमने देखा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग असेंबली थी, जहां पर सबने न्यूज भी सुनी, थॉट्स भी सुने, रिडल्स भी लिए, जीके के क्वेश्चन आंसर्स भी हुए और उसके बाद फिर से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देने के लिए अपनी क्लासरूम्स में आ जाते हैं। वी आर राइट नाउ इन द क्लासरूम और टीचर से पढ़ेंगे। So students, today we are going to learn to study about water cycle. As you all know, what is water cycle? क्योंकि हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो एकेडमिक्स एक वाइटल रोल प्ले करता है, जो कि स्कूल में हर स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ की जो फैकल्टी है वो बच्चों को आराम से उन्हीं की लैंग्वेज में समझाती है और इस तरह से क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं।
हमने तो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली है, लेकिन जब स्टूडेंट मोदी वर्ल्ड स्कूल में आता है तो दिस इज वेयर द जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स। ये एडमिन ब्लॉक है, यहीं से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो होता है। हर चीज बड़े ही ब्रीफली एक्सप्लेन करी जाती है पेरेंट्स को भी, और जो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उन्हें भी। जो बुक्स है वो यहीं से मिलती है, सारा प्रोसेस किस तरह से फॉलो होगा वो भी यहीं से समझाया जाता है। सुबह डिसिप्लिन के साथ जल्दी उठने के बाद पंक्चुअलिटी बच्चे सीखते हैं, उसके बाद एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं, और उसके बाद फिर से आता है लंच टाइम, जहां पर एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ कौन से न्यूट्रिशंस की किन किन चीजों की जो है बच्चों को जरूरत रहती है, उसके हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान पूरे हफ्ते का बनाया हुआ है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है। उस हिसाब से स्टूडेंट्स का लंच टाइम होता है। फिलहाल हम लोग लंच करेंगे स्टूडेंट्स के ही साथ। तो स्कूल के तुरंत बाद जो है, जो स्कूल प्लस और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेशन अप ड्रिंक्स के लिए जाते हैं स्कूल में ही, कैंपस में ही। तो फिलहाल हम लोग वहां जा रहे हैं। पूरे दिन स्कूल में स्टूडेंट्स की काफी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन उसे बूस्ट करने का काम और उसे बूस्ट करने का पूरा ख्याल इस स्कूल में रखा जाता है। जो स्कूल प्लस के स्टूडेंट्स हैं और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स दी जाती है। वही हम स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर बैठकर अटेंड कर रहे हैं। गार्गी, रोज आप ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक पीते हो? यस आपको अच्छा लगता है? यस। कौन से फ्लेवर्स यहाँ पर रोज हैं? ऑरेंज, बहुत सारे एक्सेट्रा। दिस इज द क्लासरूम, बट आफ्टर द क्लासरूम। क्लास में तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा अटेंशन, जो एक्स्ट्रा ध्यान, जो एक्स्ट्रा कोर्स उन्हें कंप्लीट करना होता है, जो एक्स्ट्रा रिविजन्स उन्हें करने होते हैं, उनके लिए भी स्कूल में एक अलग से क्लास होती है। स्कूल प्लस के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, डे स्कॉलर्स भी यहाँ पर हैं, और स्पेशली हॉस्टलर्स भी यहाँ पर हैं, ताकि घर से दूर जो बच्चे रह रहे हैं उनकी जो पढ़ाई की चिंता है वो पेरेंट्स को दूर रहकर ना करनी पड़े, बल्कि जो यहाँ टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, वही उन बच्चों को और एक्स्ट्रा ध्यान देकर पढ़ाते हैं। सिर्फ एक दो स्मार्ट बोर्ड्स क्लासरूम में होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा स्कूल स्मार्ट स्कूल हो गया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोदी वर्ल्ड स्कूल, यहाँ पर हर क्लास में बच्चे विजुअली सीख पाए, विजुअली लर्न कर पाए, देख भी पाए जो वो सीख रहे हैं, उसके लिए हर क्लास स्मार्ट क्लास है और हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं। स्कूल प्लस और हॉस्टल जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ट्यूशन है वो भी यही हो जाता है। यानी क्लास में तो जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाते ही हैं, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट मान लीजिए थोड़ा सा वीक है या कोई उससे डाउट्स है, तो यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस ली जाती है, एक एक इंडिविजुअल को अलग से पढ़ाया जाता है। Being fluent in English makes you confident, and to make their student confident, Modi Wisdom School is putting all the effort. तो स्कूल के बाद स्पोकन इंग्लिश की अलग से क्लासेस ली जाती है, ताकि बच्चे फ्लुएंटली बात कर पाए हिंदी में भी और खास तौर पर इंग्लिश में भी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी एक स्टूडेंट को सीखनी पड़ती है, और अक्सर हम देखते हैं उसके लिए स्कूल के बाद बहुत सारी क्लासेस अटेंड करने एक स्टूडेंट जाता है, जिसमें स्टूडेंट की एनर्जी तो लगती है, उसके साथ साथ पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे भी अलग अलग जगह पे खर्च होते हैं। लेकिन आपका बच्चा अगर मोदी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहा है तो इन सब चीजों की टेंशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्कूल प्लस और हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डांस क्लासेस भी यहीं पर है। यानी कि स्कूल के बाद की पढ़ाई भी यहीं होगी, होमवर्क भी यहीं पर होगा, एक्स्ट्रा जो रिवीजन की जरूरत है वो भी यहीं पर होगी, कोई डाउट्स हैं 1-on-1 तो वो भी यहीं क्लियर होंगे, और को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए डांस क्लासेस भी इन हाउस ही है। स्कूल के तुरंत बाद 3 बजे फ्रेशन अप ड्रिंक्स के बाद स्टूडेंट्स जो है अपने रिवीजन टाइम के लिए, अपने होमवर्क, अपने स्टडी टाइम के लिए जाते हैं। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और डांस क्लासेस के बाद एक बार फिर से इवनिंग स्नैक का टाइम होता है, जो कि अभी हो रहा है, और इसमें इवनिंग स्नैक्स में हर बार कुछ अलग अलग वैरायटी सर्व की जाती है, जिसके बारे में हम जो स्कूल स्टाफ है और फैकल्टी है उनसे और ब्रीफ में जानेंगे। क्या कुछ बच्चों को सर्व किया जाता है ये हम सोनिया मैम से जानेंगे, क्योंकि यही है जो बच्चों को यहाँ पर लेकर आती हैं, उनकी डाइट का ध्यान रखती है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, ये प्रॉपर ध्यान मैम रखती है। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वी आर शूटिंग अ डे इन योर हॉस्टल, तो क्या क्या यहाँ पर मिलता है मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करिए। मैम, जैसे यहाँ पर मंडे से लेके सैटरडे तक डिसाइड होता है कि भाई बच्चे को अलग अलग चीज मिलती है, एक से रिपीट नहीं होती है, जिससे कि बच्चा का भी इंटरेस्ट बना रहे कि भाई आज ये मिलेगा, आज ये मिलेगा, तो उनको इंटरेस्ट रहता है। तो जैसे मंडे को हम लोग इनको
बटाटा बड़ा होता है, ये टिक्की इस तरीके से दे रहे हैं। फिर इसको ट्यूसडे को हम लोग इनको फ्रूट चाट दे दिया इस तरीके से। मतलब हर दिन अलग अलग। साउथ इंडियन भी हम इसके अंदर रखते हैं और वैसे भी हम बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, तो वो एक दिन हमने वो भी रखी है ताकि बच्चा उस दिन भी खुश होकर खाए। पास्ता बच्चे पसंद करते हैं, चाउमीन, लेकिन ये हम कम रखते हैं। बाकी न्यूट्रिएंट्स जो जिससे बच्चों को ज्यादा हेल्दी चीजें जो है वो ज्यादा हम बच्चों को देना पसंद करते हैं। हाइजीन और सब चीजें किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए? मैम बिल्कुल साफ सफाई से, जैसे फ्रूट्स वगैरह है जो भी है एकदम साफ सफाई से जो यहाँ पे हम सर्व करते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ग्लव्स वगैरह पहनकर और पूरा अपने आप को बालों को भी कवर करके जिससे कि कुछ गिरे नहीं उसके अंदर। पूरा मतलब सेफ्टी बच्चों का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का हर तरीके का ध्यान रखा जाता है। मैंने देखा मैम आपने बच्चों को इस तरह से गाइड किया हुआ है कि जैसे ही स्टूडेंट अंदर आता है पहले वो हैंड वॉश करता है। जी मैम, हैंड वॉश करेगा वो पहले। तो ये सभी को सिखा रखा है, उनके रूटीन में ये शामिल रूटीन में है मैम, उनको बोलना ही नहीं पड़ता, उनको पता है कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। यू नेम इट वी हैव इट। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जो इस विजडम सिटी कैंपस में आपको देखने को ना मिले। लड़का हो लड़की हो किसी भी स्टैंडर्ड में हो, हर स्पोर्ट की ट्रेनिंग जो है उन्हें दी जा रही है। फिलहाल मेरे पीछे आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज हैं, वो फुटबॉल ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट ट्रेनिंग ले रही है और क्रिकेट में लड़कियों ने कितना हमें प्राउड फील कराया है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन उसकी जो फाउंडेशंस होती है वो यहीं से शुरू होती है और इस तरह के जब स्कूल्स हमें मिलेंगे या इस तरह का जो कैंपस होगा जो इतना कुछ स्टूडेंट्स को सिखा देगा तो हम लोग 100% हमारे इंडिया को जरूर प्राउड फील करा पाएंगे। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, ये डायलॉग आपने मूवी में जरूर सुना होगा। लेकिन स्कूल में जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो हर तरह के यानी कि 360 डिग्री से भी और मेरे हिसाब से डबल राउंड्स कर लो उतनी ट्रेनिंग यहाँ पर मिल रही है। एथलीट में आप लोग हैं, क्या कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं? डिस्कस, शॉट पुट, हैमर, जैवलिन और 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं? स्कूल के बाद रोज होता है ये सब कुछ? सुबह और शाम दोनों टाइम। मजा आ रहा है ये सब करने में? हाँ। ऐसा मतलब कितना मजा आता है ना कि स्कूल में ही सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, कई बार जाना ही नहीं पड़ता। आगे स्पोर्ट्स में थर्ड आई हूँ, कहाँ पर थर्ड आई हूँ? CBSE नेशनल। CBSE नेशनल, मतलब यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ सिखाने के या दिखाने के लिए नहीं है, नेशनल तक स्टूडेंट्स जाते हैं। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल भी आता है। क्या बात है। और तुमको तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितना या कैसी ट्रेनिंग मिलती है? बढ़िया ट्रेनिंग मिलती है, सुबह शाम वर्कआउट होता है, बढ़िया डाइट है, सब कुछ बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ। मैं तो एक दिन के लिए आई हूँ तो मैं सिर्फ बातें फेंक सकती हूँ। ये जैवलिन थ्रो करके हमें बताएंगी। नाम क्या है तुम्हारा? अंशु। चलो अंशु, एक हमको ट्रायल दिखा दो। खतरनाक बच्चे हैं भाई, एक दिन में कुछ नहीं सीख पाऊंगी मैं। यहाँ आके मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ का हर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई बच्चा ऑर्डिनरी है ही नहीं इस पूरे कैंपस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को लॉन टेनिस के लिए। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स भी मोदी वर्ल्ड स्कूल में अवेलेबल है और हर स्पोर्ट के लिए आप देखेंगे कि एक एक्सपीरियंस्ड कोच, एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर जो है स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करता है कि वो स्पोर्ट उनके लिए सिर्फ स्कूल में खेलने के लिए नहीं बल्कि उनके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है और उन्हें स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल प्ले करने के लिए भी प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। स्विमिंग सिर्फ एक फिजिकल स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है बल्कि बच्चों को डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस देने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है और मोदी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ तक कि वाटर पार्क जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनिंग जो है वो यहाँ स्टूडेंट्स को दी जाती है और बाकी स्विमिंग पूल्स की तरह नहीं, यहाँ पर हर सेफ्टी मेजर का जो है वो ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर 3 से 4 जो कोचेस हैं प्रोफेशनल स्विमिंग सिखाने वाले वो अवेलेबल हैं। सारे सेफ्टी मेजर्स, जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर के भी कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ आकर एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो एक्सपर्ट गाइडेंस है उनके थ्रू यहाँ पर स्विमिंग सीख सकते हैं क्योंकि शाम को यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो स्विमिंग के लिए होती है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंडेटरी स्विमिंग सेशंस यहाँ पर होते ही है। मुझे ये करते हुए डर लग रहा है लेकिन यहाँ पर जो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े आराम से जो है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट शोज कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कितना कॉन्फिडेंटली जो है हर स्पोर्ट सिखा दिया जाता है कि उनके अंदर एनिमल्स को लेकर सेंसिटिविटी तो आती है, उसके साथ वो बड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं
और क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक बहुत ही ऐसा स्पोर्ट है जो हर कहीं नहीं सिखाया जाता, तो उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है अलग अलग स्पोर्ट्स में मिल जाती है। कैसे कंट्रोल कर रही हो, कैसे हाथ में तुम्हारे कंट्रोल्स हैं? मैम हमारे हाथ में रेंज है, तो उसे अगर हमने खींच लिया तो वो रुक जाएगी, अगर उसे लूज छोड़ दिया तो वो चलने लग जाएगी। अब थोड़ी से अप डाउन कर रही हूँ ताकि इसकी स्पीड हमेशा मेरी कंट्रोल में रहे। हॉर्स राइडिंग भी सर यहाँ पे सिखाई जाती है, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, कोई एज लिमिट है क्या? इसमें एज लिमिट है मैम, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ नर्सरी से सिखाते हैं और बड़े बच्चों को एज का होता है कि 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छे से सिखाया जाता है और छोटे बच्चों को ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। सर क्या क्या फायदे रहते हैं स्पोर्ट्स के? हर स्पोर्ट से कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है, हॉर्स राइडिंग से क्या सीखता है? हॉर्स राइडिंग से आदमी का संतुलन बना रहता है और आगे जाके इसके अंदर जो गेम्स होते हैं उनमें भाग ले सकते हैं। सर किस तरह के गेम्स की अपॉर्चुनिटी हॉर्स राइडिंग से? इसके अंदर जंपिंग भी होता है, पोलो भी होता है, उसमें बच्चा जो जाना चाहता है उस हिसाब से सीख सकता है। तो ये जो स्कूल है यहाँ पर जिम भी है, यस यू हर्ड इट राइट, और फिलहाल हम जिम में ही है। इवनिंग का जो बैच है वो गर्ल्स के लिए स्पेशली होता है, सर ट्रेनर है जिम में। सर किस तरह से मैनेज किया जाता है, कौन सा टाइम होता है जिम में और कौन से बैचेस होते हैं? मैम जिम का पर्टिकुलर मॉर्निंग इवनिंग के 2 सेशन होते हैं। मॉर्निंग में 6 to 9 o'clock होता है। उसके अंदर क्या है कि पहले आउटसाइडर और इनसाइडर दोनों का होता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज लेडीज सबका कॉम्बो होता है। फिर इवनिंग बैच होता है, इवनिंग में 4 to 7 o'clock का होता है। 4 to 6 तो बॉयज़ का होगा, ओनली बॉयज़ का। उसके अंदर बाहर के मतलब आउटसाइडर भी आते हैं और अपने हॉस्टल के बच्चे भी होते हैं। किसी के बच्चे को पेरेंट्स आना चाहिए, अदर गेम के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद स्पेशल बैच चलता है गर्ल्स और लेडीज़ के लिए, वो 6 to 7 o'clock इवनिंग के अंदर होता है। इसके अंदर सेपरेट ओनली गर्ल्स रहेगी और ओनली लेडीज़ का सेक्शन रहता है। जो पर्सनल ट्रेनिंग्स जो चाहिए होती है यहाँ के स्टूडेंट्स को, तो वो सब आप ही के थ्रू उनको मिल जाती है? यहाँ सारा मतलब कोई भी बच्चा एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो मेरे अंडर में रहेगा। तो उनको मतलब किसी बच्चे की हाइट कम है तो उसको हाइट के अकॉर्डिंग इशू कराया जाता है। किसी का वेट गेन करता है, लूज करना है। अगर डिफेंस के बच्चे हैं तो उनको डिफेंस के अकॉर्डिंग वर्कआउट कराया जाता है। एंड दैट्स सो हेल्पफुल, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं लिटरली बहुत हेल्दी थी। यू कैन सी माई पास्ट फोटोज, यू नो, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द जिम मैंने काफ़ी वेट लूज किया है। नाउ इट्स गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम PCOD ऑल्सो, एंड नाउ आई गेट क्योर्ड अबाउट, मतलब बिकॉज ऑफ द जिम वो अब ठीक हो चुका है। पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो हमें जिम में जो पर्सनल ट्रेनर चाहिए होते हैं सब कुछ है यहाँ पर? हाँ, सारे कुछ है सर, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कुछ भी क्वेरीज लाइक हमने डाइट के लिए भी पूछा था उनसे एंड ऑल दैट, तो वो हमेशा देते हैं। तो यहाँ पे ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग और इस तरह की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो भी स्टूडेंट को इन हाउस ही दी जा रही है। तो क्या कुछ सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को और कितना फायदा रहता है इससे? मैम यहाँ पे ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, जूडो है, रेसलिंग है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। हमारे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। ये 2 बच्चे दुबई खेल के आए हैं, इससे पहले भी कॉमनवेल्थ खेल चुका हमारे यहाँ से। अक्षय कुमार है जो कॉमनवेल्थ खेला था यहाँ से, जो आज इंडियन आर्मी में ऑफिसर है। तो यहाँ से बच्चे ऑफिसर निकल रहे हैं, इंडियन आर्मी में निकल रहे हैं, रेलवे में निकल रहे हैं, जो अलाइड सर्विसेज जितनी भी हैं वहाँ यहाँ हमारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, नेशनल के लिए निकल रहे हैं। जैसे ये बच्चियाँ हैं तो ये काफ़ी बच्चियाँ जो CBSE नेशनल भी खेल चुकी हैं, RBSC का नेशनल भी खेल चुकी हैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन बच्चियों को। क्या कुछ इस गेम्स की स्पेशलिटीज हैं जो बच्चे सीखते हैं, जो वैल्यूज? मैम ये मार्शल आर्ट का गेम है। इस मार्शल आर्ट के गेम में सेल्फ डिफेंस, तो ये लड़कियों के लिए देखिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ में इनका ओवरऑल डेवलपमेंट और साथ में इनको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको एडमिशन्स में फायदा मिलता है। हमारे यहाँ से आपको शायद बताया सर ने, तो बच्ची है जो कि US भी पढ़ रही है। बैडमिंटन से एक बच्ची थी जो US पढ़ी थी बच्ची, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आपके यूरोप की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को। आजकल तो आपको पता कि 2% कोटा भी है स्पोर्ट्स का, ठीक है, वो इन बच्चों को मिलता है। साथ में आउट ऑफ टर्न नौकरी भी मिलती है इन बच्चों को। जैसे वो बच्चे खेल चुके, इंटरनेशनल खेल चुके, अभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लेंगे ये बच्चे या मेडल दे देंगे वहाँ पे, तो डायरेक्ट DSP की पोस्ट भी मिलती है बच्चों को। एक और स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ है, अमन, जो कि इसी स्कूल से है। तो एकेडमिक्स भी यहीं है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी है? तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। मैंने जब से मैं 9th क्लास में स्कूल में आया था, बाकी मैंने सर से सब कुछ सीखा। मैंने इसी मैट में सब कुछ किया, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मैंने यहीं से किया। तो यहाँ पर वो जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स चाहिए होते हैं वो सब कुछ इन हाउस अवेलेबल है? यस मैम। तो अभी आप इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, ये इंटरनेशनल खेल चुके हैं कृष्णा, क्या हेल्पफुल कितना रहता है ये स्पोर्ट है? इससे आपको स्पोर्ट कोटा में भी वो जगह मिल जाती है, किसी कॉलेज में एडमिशन है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन होती है, बहुत सारी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फिलहाल जिसके साथ खेल रही हूँ वो ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन जो है होल्ड करते हैं, और जो सारी ट्रेनिंग्स है
वो उन्हें यहीं इन हाउस मोदी वर्ल्ड स्कूल में मिली है। जिस तरह का आप फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि कितनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलती है और इसलिए ही यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना बेटर स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं। सेम कैंपस में आपको क्रिकेट भी सीखने को मिल जाएगा और एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी जो झुंझुनू में है और सिर्फ एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो RCA से एफिलिएटेड है। यहाँ से हैप्पी कुमारी और अंकित जांगीर जैसे नाम निकले हैं। यहीं से वो सीख के जो है पूरे देश को प्राउड फील करा रहे हैं और खास तौर पर झुंझुनू को प्राउड फील करा रहे हैं। बास्केटबॉल जो कि हम देखते हैं कि एक ऐसा स्पोर्ट है जो काफी स्टूडेंट्स को पसंद होता है, लेकिन अक्सर स्कूल्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता जिसमें वो सीख पाएं, अपने पैशन को फॉलो कर पाएं। इस स्कूल में, मोदी वर्ल्ड स्कूल में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बास्केटबॉल ग्राउंड है जहां पर स्टूडेंट्स अपने फेवरेट स्पोर्ट को खेल भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। लेकिन जब इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाए तो बहुत जरूरी है कि जो स्कूल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है वो स्टूडेंट्स को अपने कल्चर से भी जोड़े रखे, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़े रखे और उसके बाद शाम को उन्हें पीस ऑफ माइंड देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि पूरा दिन मैंने इन्हीं लोगों के साथ बताया है, इन्हीं लोगों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करी है, तो ये जो शाम का 5 मिनट का हनुमान चालीसा का पाठ है वो वाकई आपको एक सुकून देता है, एक पीस ऑफ माइंड देता है और बड़ा ही रिलैक्स आपको मेंटली फील कराता है। पूरे दिन के इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को वो डाइट मिले जो उन्हें अगले दिन फिर से एनर्जेटिक फील कराए और इतना कुछ जो स्कूल में हो रहा है उसे फॉलो करने के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। एक चीज जो हमें बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हर चीज इतना बैलेंस्ड दिया जाता है, यानी कि जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत स्टूडेंट्स को है वो उन्हें प्रॉपर जो है वो यहाँ पर उनके मील्स के थ्रू मिल जाती है। फिलहाल हम लोग डिनर करेंगे स्टूडेंट्स के ही साथ। यहाँ पर हमने सुबह भी जाना था कि जो वैरायटीज है वो हर दिन बदलती जाती है, हर दिन का जो मेन्यू है वो फिक्स्ड है, तो स्टूडेंट्स को वो भी दिया जाता है जो बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स को वो भी दिया जाता है जो उन्हें पसंद है। क्योंकि स्कूल का मतलब ही एकेडमिक्स होता है तो शुरुआत भी पढ़ाई से होती है और दिन का जो एंड है वो भी पढ़ाई से होता है। हाँ, सुबह उठ के ही अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो स्टाफ पढ़ाता है वो भी, उसके बाद इंडिविजुअल इनकी ट्यूशन क्लासेस भी होती है कि अगर कोई डाउट रह गया है तो उसे भी तुरंत उसी दिन सॉल्व कर दिया जाए। और उसके बाद रात को सब कुछ खत्म होने के बाद जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है, उसके बाद डिनर के बाद एक बार फिर से रिवाइज टाइम और स्टडी टाइम जो है वो स्टूडेंट्स का रहता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है। बिल्कुल मुमकिन है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि यहाँ पर रहते हैं पूरा होमली इन्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि समय समय पर पेरेंट्स से उनकी बातचीत होती रहे। तो पेरेंट्स से सिर्फ फ़ोन के थ्रू बात नहीं करवाई जाती है, बल्कि आप देखेंगे कि जो बिल्कुल हाईटेक सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। जैसा कि हमने देखा वीकली 2 दिन इन्हें मिलते हैं जो कि थर्सडे और संडे होता है, जब ये अपने घर पर जो है बात कर सकते हैं और सिर्फ बात ऑडियो कॉल्स के थ्रू नहीं बल्कि प्रॉपर सेटअप्स हैं जिसमें वीडियो कॉल्स के थ्रू जो है ये अपने पेरेंट्स से अपने घर पर बात कर सकते हैं। सब सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है क्योंकि इनके जो पासवर्ड्स हैं वो इन्हीं के पास हैं और इसके अलावा जो सिस्टम में ऑलरेडी जो नंबर्स डाल दिए गए हैं जो इनके पेरेंट्स के हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स के थ्रू अप्रूव्ड नंबर है, सिर्फ उन्हीं पर जो है ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और पेरेंट्स से दूर रहकर भी पहली बात तो होमली इन्वायरमेंट इतना यहाँ पर है क्योंकि हम लोग रह रहे हैं सुबह से, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि होम सिकनेस जैसा कुछ फील हो। बट स्टिल अगर घर पे बात करनी हो तो उसके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी जो है वो हॉस्टल में ही अवेलेबल है। जब मौसम बहुत ज़्यादा बदल जाता है या ठंड होती है तो उस वजह से कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हैं कि फीवर हो गया या कुछ वायरल्स हो गए, सर्दी जुकाम हो गई, इस तरह की जो सीजनल चीज़ें हैं वो बच्चों को हो ही जाती है। लेकिन उसमें भी जो पेरेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी इंजरी भी अगर हो जाती है तो हर चीज़ का जो फर्स्ट एड है या जिस भी तरह का उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए वो यहीं पर इन कैंपस अवेलेबल होता है। क्योंकि हमने बताया कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है तो एंटरटेनमेंट का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है और सैटरडेज को जो है मूवी नाइट्स यहाँ पर होती है। अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं वो बॉर्डर 2 एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे को मूवी नाइट होती है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंतजार करते हो इसको। हाँ जी मैम। आज बॉर्डर 2 की कौन डिसाइड करता है कौन सी मूवी देखेंगे? डिस्कस करके। सैटरडे मेरे हिसाब से सबका फेवरेट है। किन किन का सैटरडे फेवरेट है हाथ खड़ा कर। निधि कैसा मजा आ रहा है हॉस्टल में? बहुत अच्छा लग रहा है। याद नहीं आती मम्मी की?
स्टार्टिंग में तो आती थी बट अब धीरे धीरे एडजस्ट हो गए तो अब उतनी नहीं आती। कौन है जिसकी वजह से तुमको मम्मी की याद नहीं आती? कौन बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी? किसके साथ रहती हो तुम? मेरी रूममेट्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तुम्हारा क्या नाम? इकरा, परख, कौन सी क्लास? 4th, नव्या। मम्मी की याद आती? नहीं, नहीं, क्यों? ऐसे ही हॉस्टल है ना। बढ़िया है सब, मजा आता है? हाँ, बिल्कुल याद नहीं आती। किसकी वजह से याद नहीं आती? कौन बेस्ट फ्रेंड? मैं अहाना है सब दोस्त। हाना की वजह से। हाना को तो नहीं आती मम्मी की याद? नहीं, अरे ये सब मम्मी बन जाते हैं। ये मैम मम्मी बन जाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या हॉस्टल में सुबह से शाम तक तुम इतना सारा काम करती हो, इतनी सारी पढ़ाई करती हो, स्पोर्ट्स करती हो, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है? बैडमिंटन और डांस। बैडमिंटन और डांस। तुम्हारा? स्विमिंग और टाइकोंडो। बैडमिंटन। तुम्हारा? स्केट्स एंड स्विमिंग। तुम्हारा? ताइक्वांडो। मैम से पूछे, मैम आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? मेरे सारे फेवरेट बच्चे। फेवरेट। गार्गी, तुम कितने साल के हो? 8। और 4 साल की थी? 4 साल से तो तुम यहीं रह रही हो? हाँ। फिर 4 साल की थी तब से यहीं है? ये नर्सरी मतलब स्टार्टिंग स्कूल की इसकी यहीं से हुई है। 3.5 पौने 4 साल की आ गई थी, अब ये 2nd क्लास में हो गई। बहुत ज्यादा ऐसे चिपटे रहते हैं हमसे तो। तभी इन्हें घर की याद नहीं आती। क्या? घर की याद भी नहीं आती। यहाँ पूरी फैमिली है मैम, कोई ऐसा लग नहीं रहा है। मम्मा ज्यादा है। क्या? वार्डन कम है, मम्मा ज्यादा है। याद नहीं आती बिल्कुल भी। सेम टाइम पे फनी भी होती हैं और वो स्टिक भी होती हैं। स्टडी में स्टिक हो जाती है और जब हमारी मूवी वगैरह होती है जब भी स्टिक हो जाती है, जब मस्ती करते हैं जब फनी हो जाती है। स्टिक भी होती है एक साथ। उसे डांटती है। 0 to 10 पे बताओ मैम कितनी अच्छी है? मैम ने ना राजस्थान 10 on 10 है मैम। 10 of the 100। कितनी अच्छी है मैम? 110%। And now this is how we end our day on the basis of food and nutrients. तो पूरे दिन के इस हैक्टिक शेड्यूल के बाद, डिनर के बाद जब एंटरटेनमेंट टाइम भी फिनिश हो जाता है तो सभी लोग यहाँ पर आगे जो है दूध पीते हैं। यानी पूरा कंप्लीट जो है डाइट का ख्याल इस स्कूल में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे करते हैं उनका रखा जाता है। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। एंड दिस इज हाउ दे एंड देयर डे। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इनकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो, जो भी एकेडमिक्स था वो, और उसके अलावा जितनी भी इनकी बैलेंस डाइट्स थी वो, स्पोर्ट्स में इन्होंने सब कुछ जो जो इनके पसंद के स्पोर्ट्स हैं वो उन्होंने किए। पूरा जो रूटीन रहता है वो हमने आपको वीडियो में कंप्लीटली दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते तो रहते हैं, माउथ ऑफ वर्ड्स तो हम आपको देते हैं, लेकिन आज हमने खुद करके वो चीज़ें देखी है तो हम आपको और अच्छे से वो एक्सपीरियंस जो है शेयर करके बता पा रहे हैं। 10 बजे जो है वो लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और अब जो है सबके सोने का वक्त है। कोई भी चीज दूर से कैसी दिखती है और रियल लाइफ में कैसी होती है उसे चेक करने के लिए हमने 24 घंटे जो है वो मोदी वर्ल्ड स्कूल में बिताए और हमने देखा कि जो हॉस्टलर्स को, स्कूल प्लस के स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज देने की बात करी जाती है वो वाकई रियलिटी में है या नहीं। और जब हम यहाँ आए तो हम काफी शॉक थे। आज का दिन मैंने यहाँ बताया और मैं अभी भी शॉक में हूँ, क्योंकि जो चीजें यहाँ बताई जाती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बेटर है। इस स्कूल में जितने भी ग्राउंड्स हैं, जितनी भी अमेनिटीज है, जितने भी स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं, हर चीज का कंप्लीट यूज किया जा रहा है। मैं हर बार कहती हूँ, यू नेम इट वी हैव इट। यानी कि ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसके बारे में आपने सुना हो, आप जानते हो और वो स्पोर्ट यहाँ पर ना हो रहा हो। हॉर्स राइडिंग जैसे स्पोर्ट्स यहाँ पर बच्चों को बड़े ही प्रोफेशनल ट्रेनर्स के थ्रू जो है वो सिखाए जा रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है वो आपके बच्चे के ओवरऑल यानी कि 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट स्कूल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। पढ़ाई जो है A ग्रेड के साथ आप देखेंगे। स्पोर्ट्स, स्विमिंग की बात कर लो, हैंडबॉल की बात कर लो, वॉलीबॉल की बात कर लो, क्रिकेट ट्रेनिंग्स की आप बात कर लो, एथलीट की आप बात कर लो, जेवलिन थ्रो, क्रिकेट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो बड़े बड़े ग्राउंड, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ दिखाने के लिए या ब्रोशर्स में छपवाने के लिए नहीं, बल्कि हमने यहाँ आके देखा कि वो वाकई यूज किए जा रहे हैं और इस तरह से यूज किए जा रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ झुंझुनू तक सीमित नहीं है, बल्कि वो स्टेट, नेशनल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल तक जो है परफॉर्म कर चुके हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब स्पोर्ट में कोई भी इंडिया से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो पूरे देश को कितना प्राउड होता है, लेकिन वो जो प्राउड फीलिंग है उसकी फाउंडेशन इस तरह के स्कूल्स से जो है वो बनती है। तो दिस वाज आवर ऑलमोस्ट 24 आवर्स इन मोदी वर्ल्ड स्कूल। और इसमें बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है, आपकी क्या फेवरेट एक्टिविटी स्कूल में रही है, हमें बताइएगा कमेंट करके।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम आप तक पहुंचाते रहें। झलको मीडिया के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया। झलको